तो चलिए आइए पुनः हम आप लोगों के लिए एक आवेदन पत्र और लेकर उपस्थित हैं। इसके पहले आपने देखा होगा हमने हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखा था। उसी प्रकार हमने इंग्लिश में उसी को बताया आपको कि आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। हमने वाली प्रक्रिया जान लिया है। अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र है। प्रिय बच्चों, उसके पहले अगर आप चैनल में नए हों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत नई नई जानकारी और बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है जो आपके जीवन के लिए, जो आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। शुल्क मुक्ति मतलब आपकी जो फीस होती है, परीक्षा फीस, एग्ज़ाम फीस या कोई भी स्कूल की जो फीस होती है उसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो हमने लिखा प्रति श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, शासकीय उच्चतर विद्यालय। यहाँ पर आपकी इच्छा, जो अगर आपका विद्यालय कहा जाए वो लिखिएगा। ठीक है, हमने प्राचार्य महोदय जी को लिखा है शासकीय उच्चतर विद्यालय। हमारा मान लीजिए अगर जीवना है तो हम जीवना के लिए लिखेंगे। फिर आगे देखिए विषय क्या है। विषय हमारा वही रहेगा, शाला शुल्क मुक्ति हेतु के संबंध में। मतलब जो भी शाला की शुल्क है या जो भी परीक्षा फीस है या जो भी आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस है उसके लिए हमें मुक्त किया जाए, मतलब वो फीस हमसे ना ली जाए। मान्यवर जी, फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे हैं सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक स्थान पर प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनकी मासिक आय बहुत कम है। इतने कम वेतन से परिवार की रोजी रोटी की समस्या भी कठिनाई से हल हो पाती है। इसलिए मेरे पिताजी के पास पैसे की कमी होने के कारण मैं अपनी साला शुल्क देने में असमर्थ हूँ। कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे साला शुल्क की छुट्टी, मतलब यहाँ पर साला शुल्क मुक्त या मुक्ति देने की कृपा करें। यहाँ एक शब्द लिख लीजिएगा आप लोग, मुक्ति देने की कृपा करें। ठीक है, यहाँ पर बच्चों एक शब्द छूट गया, मुझे साला शुल्क देने की कृपा करें या साला शुल्क से मुक्ति देने की कृपा करें। आप दोनों देखिए, साला शुल्क देने की कृपा करें तो वही फीस वहाँ जमा कर दिया जाएगा, या साला शुल्क से मुक्ति देने की कृपा करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद। यहाँ क्या लिखेंगे आप, धन्यवाद। अब आप यहाँ पर जिसका नाम चाहे उसका नाम लिख लीजिए। आपको कोई नाम लगता है तो आप यहाँ पर कोई नाम लिखिए। फिर यहाँ पर कक्षा लिखिए। यहाँ पर डेट या आप दिनांक लिख सकते हैं। जिस दिनांक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस दिनांक के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा कितने बहुत ही आसान शब्दों से हमने साला मुक्ति हेतु जो भी शुल्क थी उसकी मुक्ति हेतु हमने यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा, और आप इसी प्रकार से इस आवेदन को लिख सकते हैं। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी हेडिंग रहेगी वो इसी तरफ आनी चाहिए। किस साइड आना चाहिए आपकी हेडिंग, इसी तरफ आना चाहिए। किस तरफ, ये जो आपका बायां हाथ है उसी तरफ आने को होना। ठीक है, इस साइड, ये जो हम खींच रहे हैं लकीर, इस साइड ही आने को होना है। मतलब जो भी हेडिंग है वो इसी तरफ से शुरुआत होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे की तरफ देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे आसान शब्दों से हमने लिखा था, आपने देख लिया होगा। इसी प्रकार से आपको अगर पेपर में आता है तो इसी प्रकार से आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, और लिखने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ऐसे लिखने से आपको बहुत ही अच्छे अंक परीक्षा में भी मिलेंगे। आपके अगर पेपर में आता है एग्ज़ाम फीस या आपकी कोई लाइब्रेरी फ़ीस हो या आपकी मान लो कोई स्कूल फ़ीस हो, तो आप तब ये आवेदन पूर्णतः लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपका आवेदन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम अगले वीडियो मिलेंगे अगले कोई आवेदन के साथ। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।